पाठ 8 सूखी नदी। आज हम हिंदी में पाठ 8 शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है सूखी नदी। ये कविता एक नदी के बारे में है जो सूख चुकी है। एक नदी जब हरी भरी होती है यानी कि पानी से भरी हुई होती है तो बहुत सुंदर लगती है। उसके आसपास जो है पेड़ पौधे लताएं बेलें जो है सब कुछ हरा भरा रहता है। लेकिन एक नदी के सूख जाने से आम जीवन पर पेड़ पौधों पर लोगों पर कैसा असर पड़ता है वो इस कविता में कहा गया है। तो हम इसे शुरू करते हैं। सूखी नदी देखकर सचमुच अच्छा नहीं लगा। यानी कि सूखी नदी को देखकर लेखक का मन उदास हो जाता है। सूखी नदी देखना अच्छा नहीं लगता। पहले कैसी भरी भरी थी ऊपर तक जल से, रोज नया संगीत सुनाती थी कल कल से। यानी कि जो नदी आज सूख चुकी है वो पहले कैसी भरी भरी थी, यानी कि पहले वो जल से पूरी ऊपर तक भरी हुई थी और जब वो बहती थी तो कल कल का संगीत सुनाई देता था। जब से सूने पड़े किनारे मेला नहीं लगा, सूखी नदी देखकर सचमुच अच्छा नहीं लगा। यानी कि जब से वो नदी सूखी है उसके जो किनारे हैं वो भी सूने पड़ गए हैं। पहले उस नदी के किनारे मेले लगा करते थे लेकिन अब वहाँ कोई मेला नहीं लगता और इसीलिए सूखी नदी देखकर अच्छा नहीं लगता। कहाँ खो गए वृक्ष लताएं फूल पात तट के, क्या हो गया परिंदों को जो पास नहीं फटके। यानी कि नदी जब हरी भरी थी तो उसके पास काफ़ी सारे वृक्ष लताएं यानी कि बेलें सब कुछ बहुत ही हरा भरा था। लेकिन नदी के सूख जाने पर वहाँ के आसपास के पेड़ भी सूख गए, लताएं भी सूख गईं, फूल भी सूख गए और सब कुछ वहाँ से खो गया। यानी कि कहाँ खो गए वृक्ष लताएं फूल पात तटके और क्या हो गया परिंदों को जो पास नहीं फटके। यानी कि अब वहाँ पे न तो कोई वृक्ष है ना लताएं हैं और ना ही अब वहाँ पर परिंदे यानी कि पंछी आते हैं। सब कुछ अपना होकर भी कुछ अपना नहीं लगा, सूखी नदी देखकर सचमुच अच्छा नहीं लगा। यानी कि अपने पास बहुत बहुत कुछ है लेकिन फिर भी कुछ भी अपना नहीं लगता और सूखी नदी देखकर अच्छा नहीं लगा। कुछ तो भूल हुई है हमसे हे पर्वत देवा, या फिर हमने सच्चे मन से करी नहीं सेवा। बड़े दिनों से जुगल चरण पर मत्था नहीं लगा, सूखी नदी देखकर सचमुच अच्छा नहीं लगा। यहाँ पर लेखक कहते हैं पर्वत देवता को संबोधित करते हुए कि हे देवता, हमसे ज़रूर कोई ना कोई भूल हुई है या तो फिर हमने सच्चे मन से सेवा नहीं की, सच्चे मन से आपकी पूजा नहीं की और बहुत दिनों से आपके जुगल यानी कि दो आपके चरणों में हमने मत्था नहीं लगाया, यानी कि हमने नमन नहीं किया, माथा नहीं टेका, इसीलिए शायद नदी सूख गई। पर्वत देवता को यहाँ इसलिए संबोधित किया गया है क्योंकि पर्वत नदियों के उद्गम स्थान होते हैं। ज़्यादातर नदियाँ पर्वत से ही निकलती हैं, इसीलिए वो पर्वत देवता को कहते हैं कि हमसे शायद कोई भूल हुई है, हमने ठीक से आपकी पूजा नहीं की, आपके चरणों में सर नहीं झुकाया, शायद इसीलिए ये नदी सूख गई और सूखी नदी देखकर अच्छा नहीं लगा।